हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टर्लिंग्स फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। फार्मूला इंटरपोलेशन जो कि सेंट्रल इंटरपोलेशन के लिए स्टर्लिंग्स का फार्मूला होता है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। बिकॉज ऑफ दैट हम इंटरपोलेशन फाइंड करने के लिए बहुत सारे फार्मूले यूज करते हैं, लाइक न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लैग्रांज इंटरपोलेशन, डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन एंड देन गॉस इंटरपोलेशन। उसी के बीच हम आज बात करने वाले हैं एक सेंट्रल इंटरपोलेशन, यानी कि सेंटर में अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसके लिए स्टर्लिंग फार्मूला। स्टर्लिंग फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले इसका फार्मूले से आपको हम अवगत करवाते हैं और उसके बाद में हम इस पे एक बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको हम ये भी बताएंगे का पैटर्न क्या होता है। बिकॉज ऑफ दैट इसमें आपको पैटर्न ध्यान रखना होता है कि पैटर्न अगर आपके लिए आपको याद है तो आपको फार्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले यू की। चलो पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, उसके बाद में हम आपको यू समझा देंगे। यू क्या होता है बेसिकली हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यू क्या होता है। एक्चुअली अगर मैं बात करूं कि वाई यू आपको फाइंड करना है, और उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम इस टाइप से लिखते हैं। वाई जीरो मीन्स सेंट्रल वैल्यू। वाई जीरो का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो सेंट्रल में जो आपके पास में फंक्शन है उसकी वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू। ओके, प्लस क्या हो जाएगा ये यू, फिर आगे आ जाएगा डेल वाई जीरो प्लस ये हो जाएगा डेल वाई माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा टू। अब ये y माइनस वन वाई जीरो डेल क्या है, जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं एक एक चीज उसमें बताऊंगा। कौन y1 है, कौन y माइनस वन है, आपको माइनस वन प्लस वन कैसे लेना है। सेंट्रल इंटरपोलेशन में हमने गाउस के बारे में भी पहले ऐसे करते हुए देखा है, इसमें भी मैं आपको एकदम पूरा क्लियरली समझाऊंगा। पहले एक बार जो फॉर्मूला है वो हम लिख देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा वाई जीरो प्लस यू इंटू डेल वाई जीरो प्लस डेल वाई माइनस वन बाई टू। डेल जो है यहाँ पे वो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे आपको वन फैक्टोरियल लिखना चाहिए, ये यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डेल वाई माइनस वन और डेल स्क्वायर होगा ये। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे y जीरो है तो यहाँ पे भी y जीरो आ रहा है, मतलब दो बार एक टर्म को लिखना है। फिर यहाँ पे y माइनस वन है तो उसका डेल स्क्वायर y माइनस वन वो टर्म में आएगा। नेक्स्ट आपको क्या u का जो पैटर्न है वो आपको देखना पड़ेगा। u के पैटर्न में नेक्स्ट लिखना है आपको u, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस वन अपॉन आपके पास में आ जाएगा थ्री फैक्टोरियल, और आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल पावर थ्री। अब देखो डेल पावर वन हो गया, टू हो गया, थ्री, थ्री में वापस आपको क्या लिखना है y पावर y माइनस वन प्लस क्या हो जाएगा जस्ट उसका एक आगे वाला y माइनस टू अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे टू हो जाएगा। सिमिलरली ये पैटर्न आगे चलता जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना होगा, अब आ जाएगा आपके पास में यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा ये फोर फैक्टोरियल, एंड आपके पास में फर्दर कौन सी टर्म आएगी, सिंगल टर्म आएगा। अब वापस डिवाइड नहीं करना, सिंगल टर्म आएगी और वो कौन सी आएगी डेल पावर फोर वाई माइनस टू। यहाँ पे वाई माइनस टू है तो यहाँ पे वाई माइनस टू आएगा। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो, बट इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं पैटर्न अभी बताऊंगा। उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो बस यू के पैटर्न को ध्यान रखना है कि यू स्क्वायर यू अपॉन टू फैक्टोरियल, यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, फिर आगे यू स्क्वायर माइनस वन, इस टाइप से। पर यू का पैटर्न आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये जो सारे पैटर्न है, इन पैटर्न को आपको लर्न रखने की जरूरत नहीं है, ये सारे मैं आपको ट्रिक्स से बता दूंगा। ओके, सो बात करनी है हमको यहाँ पे कि जो आपके पास में यू है वो क्या है। यू इज इक्वल टू जो होता है वो एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच होता है। अब एक्स नॉट का मीनिंग होता है कि सेंट्रल वैल्यू। अब सेंट्रल में जो आपके पास में एक्स की वैल्यू, सेंट्रल एक्स वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, एच जो है वो इंटरवल होता है, और एक्स जो है वो हमको फाइंड करना होता है, यानी कि अननोन वैल्यू होता है, अननोन वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं और ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। So find the value by Stirling formula of y35. अब y35 is the central value. You can see 30 एंड 40 के बीच में जो वैल्यू आ रही है, इसके बीच में y35 है, वो आपको फाइंड करना है। y35 फाइंड करना है, इट मीन्स हमको सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है, सॉरी जो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल है वो टेबल बनानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू, फिर हम लिखेंगे u की वैल्यू। एक्चुअली u कहते हैं या फिर इसको म्यू कह सकते हैं हम। म्यू का मीनिंग होता है उसका प्लेस, कौन से प्लेस पे है वो, और ये हो जाएगा y। आगे यहाँ पे आपके पास फोर वैल्यूज है तो ये डेल y होगा, डेल स्क्वायर y होगा और डेल क्यूब y तक जाएगा।
नॉर्मली फॉरवर्ड डिफरेंस की जो टेबल हम बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको टेबल को बनाना है, और यहाँ पे जो वैल्यूज है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ओके, फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल में हम क्या करते हैं कि एक टर्म आगे में से पीछे वाले टर्म्स को हम लेस करते हैं, और वही काम हमको यहाँ पे करना है। ओके, सो क्या हो जाएगा, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास में डाटा है उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो x हमको यहाँ पे गिवन है 20, 30, 40 एंड 50, एंड इसकी करस्पॉन्डिंग डेटा हमको यहाँ पे गिवन है y, दैट इज 520, 437, 346, 243। अब क्या करना है कि इस टाइप से अगर आपके पास में इवन वैल्यूज आ जाए, इवन वैल्यू आती है तो आपको हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को चूज करना होता है। स्टर्लिंग फॉर्मूला में ऑलवेज आपको हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को चूज करना होता है। तो क्या करेंगे हम, हमेशा इन दोनों में से आपको क्या करना है कि जस्ट अपर वैल्यू को चूज करना है। अगर यहाँ पे मान लेते 60 आ गया तो ऑब्वियस है कि ये मिड में होगा, तो इसमें चूज नहीं करना, वही बात है, मिड में है। अगर मिड में दो टर्म्स आ रही है इट मींस ऑड आपके पास में डाटा, इवन डाटा गिवन है, तो इवन डाटा में आपको ऊपर वाली वैल्यू को चूज करना। क्यों करना वो आपको रीजन भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को चूज करना है, इट मींस आपको इसको 0 मानना है। ये -1 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। उसी के अकॉर्डिंग इनके प्लेस डिसाइड होते हैं। ये y -1 है, ये y 0 है, ये y 1 है और ये y 2 है। तो जब आप फाइंड करेंगे, एक बार मैं टेबल बना लेता हूँ, इसकी कैलकुलेशन हमने कर रखी है अलग से, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा -73, ये हो जाएगा -93, 103। कैलकुलेशन हमने की है ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। -20 -10 एंड इसको जब करेंगे तो आ जाएगा 10, 20 -10 + 10 ये आ जाएगा। ओके, -10 में से हमको 20 लेस करना होता है, तो आ जाएगा अपने पास में 10। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, नीचे वाले में से ऊपर वाली, इसमें से इसकी वैल्यू को लेस करना, इसमें से इसकी वैल्यू को लेस करना। वही है जैसे हम डिवाइडेड फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन की टेबल बनाते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग इनके जो प्लेसेस हैं वो डिसाइड होते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे इसको हम कहते हैं डेल ऑफ y -1, ये हो जाएगा डेल ऑफ y 0, ये हो जाएगा डेल ऑफ y 1। एक नीचे से कम करना होता है। ये होता कैसे एक्चुअली, अगर मैं बात करूं डेल ऑफ y -1, डेल का मीनिंग क्या होता है, एक आगे वाली टर्म मतलब 0, y का आगे वाली टर्म मतलब 0 में से क्या करना, आपको y1 लेस करना है, सॉरी y -1 को लेस करना। अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे जैसे y1 -y 0 किया है, इसमें इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि उसकी वैल्यू जो आएगी वो डेल y 0 हो जाएगी। तो इसमें से मैं अगर ये वैल्यू लेस कर रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो डेल y 0 हो जाएगी। अगर को जो पीछे लिखा होता है ना, इसको लिखना होता है। एक्चुअली जो डेल्टा की वैल्यू होती है डेल एफ एक्स, दैट इज डेल एफ एक्स प्लस एच इंटरवल के बाद में जो वैल्यू आ रही है उसमें से वापस उसी वैल्यू को लेस करना जो कि आप लेना चाहते हैं। इट मींस आप 0 को ले रहे हैं, उसके एच इंटरवल मतलब 1 का इंटरवल है, तो 1 के इंटरवल में आगे बढ़ना, उसमें से वो वैल्यू लेस करना और वापस उसको आगे लिखेंगे तो वो उसका डेल्टा हो जाएगा। ओके, सो ये इस बेसिक पे काम करता है। अगर आप ट्रिक याद रखें कि क्या करना है, जितनी वैल्यूज आपको गिवन उसमें से नीचे से एक कम करते जाओ। यानी कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ y डेल स्क्वायर y -1 होगा तो डेल स्क्वायर y 0 हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा, और लास्ट में आपके पास में डेल पावर 3 y -1 रहेगा, 0 भी इसमें से कम हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो वैल्यूज रखी, जैसा कि मैंने आपको कहा था डेल y 0 क्या होता है, डेल y -1 क्या होता है, इन सब चीजों को मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, और ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया है। अब मैं इसका पैटर्न बताता हूँ कि एक्चुअल में आपको पैटर्न बनाना कैसे, कैसे इसको फॉलो करना है। तो स्टर्लिंग में आपको क्या करना है, हम इस वाली रो को चूज कर रहे हैं। ओके, हम कौन सी वाली रो को चूज कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे इस रो को हम चूज कर रहे हैं। तो जिस रो को आप चूज करते हैं उसमें क्या करना है, आपको उससे स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना आप देखें, यहाँ पे आपको इससे स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ जाना है। कहां तरफ जाना है, नीचे की तरफ। ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। फिर यहां से आपको ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे की तरफ आना है और वापस नीचे की तरफ आना है। अब हमने ये वाली वैल्यूज क्यों चूज की, जैसा कि मैंने आपको कहा ऊपर वाली वैल्यू चूज करनी जब आपके पास में इवन वैल्यू हो। तो अगर मैं ये वैल्यू चूज करता तो क्या होता, देखें आप खुद ही देख लें। ये वाली वैल्यू चूज करता तो मैं नीचे की तरफ जाता, फिर ऊपर की तरफ जाता, फिर नीचे आता, फिर नीचे आता, लेकिन नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आके फंस जाते हैं। हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाते, सॉल्व कर पाते तो उसका आंसर नहीं आता, सही आंसर, करेक्ट एक्यूरेसी नहीं होती उस आंसर में। इसलिए ऑलवेज क्या करना, आपको ऊपर वाली वैल्यू चूज करनी ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा आपके पास मिले,
तो जितना ज्यादा डेटा मिलेगा हम उतना ज्यादा उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो फॉर्मूला पुट करने में आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला पुट करेंगे हम यहाँ पे। फॉर्मूला में आपको जैसे बताया था ऊपर, फॉर्मूला निकालने से पहले आपको u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको y35 फाइंड करना है ना, तो x इज इक्वल टू आपके लिए 35 है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस 30, बिकॉज दिस इज x 0 अपॉन क्या हो जाएगा h मीन्स इनका डिफरेंस कितना है 10 है, कितना हो जाएगा u इज इक्वल टू 0.5। अब जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, फॉर्मूला दैट इज yu इज इक्वल टू y0। अब देखो y0 है, ये y0 से हम कहा जा रहे हैं डेल y0 और डेल y माइनस 1, जब भी ऊपर की तरफ जाता है इन दोनों को ऐड करना और उसमें 2 का डिवाइड करना। तो इसके साथ में आप क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे y0 प्लस डेल y माइनस 1 को ऐड करेंगे, उसमें क्या करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे। फिर क्या करना है, u का पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा, u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आपको लिखना u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल करना है, सॉरी, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब वापस कहां से आ रहा है, इसमें से नीचे आ रहे हैं, इट मीन सिंगल वैल्यू में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर y माइनस 1, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा आगे u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। आगे जो वापस आपको लिखना है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम आगे चल रहे हैं तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू आ रही है आपके पास में, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास में u अपॉन 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे आपको क्या लिखना, अब यहाँ से एक्चुअली क्या होता है कि जब हम यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, तो इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी ना डेल पावर 3 माइनस 2 होगा अगर होता तो, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 0 आएगी ऊपर, क्योंकि यहाँ से जब आपको ऊपर चलना पड़ता है ना, क्योंकि जब यहाँ पे वैल्यू आपने लिखी है y0 के साथ में, तो क्या कहा था y0 के साथ में लिखने के साथ में y माइनस 1 उसके एक आगे वाले टर्म को ऐड करके उसमें डिवाइड किया था। इट मीन्स अगर आप जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डेल क्यूब y माइनस 1 लिखेंगे, जब आपको ऐड करना पड़ेगा साथ में डेल क्यूब y माइनस 2 अपॉन 2। फॉर्मूला तो यही कहता है, लेकिन आप इसकी वैल्यू कहां से लाओगे, तो कुछ नहीं करना, जहां तक अपनी वैल्यू आए वहां तक ठीक है, उसके आगे आपको बढ़ना है तो वो वैल्यू उसके लिए 0 हो जाएगी। अगर ये मान लेते, अगर ये होता है यहाँ पे वैल्यू 0 आती है, अगर ये मतलब अगर होता तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, नहीं है 0 ही होगी। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को क्या करेंगे आप ऑलवेज 0 पुट करेंगे। ओके अब ये सारी वैल्यूज इसमें आप पुट कर सकते हैं जो कि हमने ऊपर लिखी है, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो ui 0.5 इट मीन्स y35 का आपके पास में कुछ आंसर आएगा, और आप इसको बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट इसका आंसर 395 के बीच में आएगा, ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हम कह सकते हैं, और 395 के बीच में आना चाहिए, बिकॉज इसके बीच में रेंज है तो इसके बीच में आएगा, 30 एंड 35 30 एंड 40 के बीच की रेंज होगी, इसको बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस मेन इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें ये, दूसरा आपको फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, हमने इसका ट्रिक बताया, आपको नीचे की तरफ चलना है और ऑलवेज क्या करना है, आपको इस इवन नंबर ऑफ डाटा में, आप इवन डाटा में आपको क्या करना है, ऑलवेज ऊपर वाली वैल्यू को चूज करना है। तो ये था स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में, जिसमें हमने पूरा डिटेल डिस्कस किया है। आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।